हेलो एवरीवन। इस वीडियो में द फिश टेल के पेज नंबर 1 से लेके 10 तक के सभी क्वेश्चन सम्स डिटेल में अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। सारे सम्स हैं इसमें, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 2, ड्रॉ ए फेस विद फिशी आइज। फिशी आइज से मतलब है जिसकी आइज फिश जैसी होनी चाहिए। आप कोई भी फेस ड्रॉ कर सकते हैं। पुरानी बहुत सारी पेंटिंग्स में इस तरह के फेस होते हैं जिनमें जो आईज हैं वो फिश जैसी होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 2, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता लगाते हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। बुक में मेंशन है ये। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब जो बिगेस्ट फिश है वो कितनी इमेजिनेशन कर सकते हैं, कितनी बड़ी होगी। सपोज 18 मीटर लॉन्ग। अब ये देखो, ये मेन चीज है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। हमारा आता है ये क्वेश्चन। ये तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट फिश, जो स्मॉलेस्ट फिश है उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बिगेस्ट फिश इज 18 मीटर। अब हमें पहले मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 इंटू 18 तो आ जाएगा 1800 टाइम्स। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टॉप द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम डू यू वे। अब यहाँ पे अपने आप वेट आपको राइट करना है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो कोई एक फिगर लेनी पड़ेगी ना कि आपका वेट कितना है। तो यहाँ मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि योर वेट इज 35 kg। अगर आप इसे 30 kg करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो इसलिए ये आपको एक अपने वेट के अकॉर्डिंग इस सम को आप कर सकते हैं। अब इसमें बी पार्ट है, सो 12 चिल्ड्रन इन सेकेंड लाइन। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट कितने केजी। मान लो 12 चिल्ड्रन जो आपके जितने वेट के हैं, तो उन 12 चिल्ड्रन का वेट कितना होगा। तो 12 चिल्ड्रन वे टुगेदर, वेट ऑफ वन चाइल्ड कितना है, 35 kg। सो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन 12 इंटू 35 kg, तो कितने केजी आ गया, 420 kg। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए आपका वेट नेचुरली अलग ही होगा तो ये फिगर चेंज हो जाएगी। ये 35, ये भी चेंज होगा, फिर ये आंसर नेचुरली चेंज हो जाएगा। नाउ सी पार्ट, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। तो जो व्हेल का वेट है, अगर वो 12 चिल्ड्रन का वेट इकट्ठे करके भी रख दिया जाए तो उससे व्हेल का वेट कितना ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं। वेट ऑफ ए व्हेल शार्क कितना है, 16,000 kg। ये आपकी बुक में ही फिगर दी हुई है, 16,000 kg। इसे आप देख सकते हैं, पूरा लेसन आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये पेज नंबर 2 पे बिल्कुल लास्ट वर्ड यही लिखा है। ओके, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, अभी हमने यहाँ पे क्या फिगर निकाली थी, 420 kg। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस इन वेट, तो 16,000 माइनस 420 kg, ये वेल का वेट है, ये चिल्ड्रन 12 चिल्ड्रन का वेट है, माइनस 15,580 kg। आई थिंक कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज नंबर 5, 6 एंड 7। पेज नंबर 5 पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दे आर जस्ट अबाउट यू, कि आपके आपने सी देखा है, कहाँ देखा है, कि आपको स्विमिंग आती है, तो वो आपको खुद आंसर उनके देने हैं। हम पेज नंबर 6 पे दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऊपर तो ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं कि वेव्स कितनी, जो वेव्स होती हैं सी की, वो कितनी हाई हो सकती हैं। तो उसमें आप अपने इमेजिनेशन से 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर कुछ भी आप इसमें राइट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस। अब यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ बताया कि जो लोग बोट्स हैं वो 1 आवर में 4 किलोमीटर चलती हैं। तो क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये हम लिखेंगे इन 1 आवर द बोट ट्रेवल्स कितने, 4 किलोमीटर। आपकी बुक में लिखा है ये। इसके बाद सो कौन था, इसलिए इन 2 आवर्स द बोट विल ट्रेवल।
अब इसमें 2 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी, नेचुरली 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलेगी। अब इसके बाद इसने यहाँ पर क्या लिखा है कि क्योंकि उसने जो पूछा है वो 8 किलोमीटर नहीं पूछा, वो 10 पूछा है, तो 10 के लिए हमें यहाँ पर ये 1/2 आवर निकालना पड़ेगा। इन 1/2 आवर द बोट विल ट्रेवल। अब 1/2 इंटू 4 तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। सो इन 2.5 आवर द बोट विल ट्रेवल 8 + 2, ये 2 किलोमीटर था हाफ में, और ये 2 जो 4 आवर्स हैं उसमें 8 किलोमीटर चलेगी। तो इस तरीके से टोटल हमारा कितना हुआ, 10 किलोमीटर। बात क्लियर हो गई ना बिल्कुल आपको। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 7 पर। इसके लिए आपको पेज नंबर 7 पे यहाँ पर देखना होगा, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, दीज बोट ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ये 1 आवर में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, अभी से पूछे क्या है हमसे, हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। 3.5 आवर में कितना चलेगी। तो 3.5 आवर के लिए हमें निकालना पड़ेगा, किसका निकालना था हमें, 3.5 आवर का हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है कि 3.5 आवर में कितना चलेगी। तो पहले हमें 1 आवर का निकालना पड़ेगा। इन 1 आवर द बोट गोज 20 किलोमीटर, जो कि आपकी बुक में ही लिखा हुआ है। अब हम सीधे 3.5 का नहीं निकाल सकते, पहले हमें 3 आवर्स का निकालना होगा। तो हैंस लिखिए चाहे सो लिखिए, इन 3 आवर द बोट विल गो, तो 3 से नेचुरली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 20 60 किलोमीटर आ गया हमारा आंसर। अब हमें जो हाफ बचा था इसका निकालना होगा। इन हाफ को आप 1/2 करके लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आवर द बोट विल गो 20/2। ये ऐसा ही है कि 1/2 होता है हाफ के लिए, लेकिन जब हमें किसी का हाफ निकालना होता है किसी नंबर का, तो सीधे 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए। 1/2 लिखने से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे भी आप सोचेंगे ये तो लिखने का एक मेथड है कि इस तरीके से लिखा जाता है, अदरवाइज तो वैसे खुद भी सोच सकते हो कि 20 का हाफ तो 10 ही होता है। तो ये 10 किलोमीटर आ गया हमारा। सो इन 3.5 आवर द बोट विल गो 60। तो ये था 3 आवर्स में हमारा ये, और ये हाफ आवर में 10 आ गया। तो आंसर कितना आया, 70 किलोमीटर। ओके। अब इसके बाद इसमें बी पार्ट भी है। बी पार्ट, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर चलने के लिए हमें थोड़ा सा पहले 80 का हम निकालेंगे, तो 4 × 20 होगा और 5 उसके बाद रिमाइंडर बचेगा। तो 5 जो रिमाइंडर है उसे हम अगर मान लीजिए 20/5 करते हैं तो 4 यहाँ पर आंसर आएगा। लेकिन हमें ऐसा करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चल रही थी, तो 5 में उसका 4th पार्ट हम निकालेंगे तो 15 होगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स को अभी से 4 से आप करिए डिवाइड, तो 15 आंसर आ जाएगा। तो हमारा पूरा आंसर बनेगा 4 आवर्स 15 मिनट्स। आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 9। These are the questions that we are going to discuss. The question number 1 at page number 9 is A. About how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips? यहाँ देखो ये टेबल बनी हुई है। This table is given here. तो इसी के उस पर क्वेश्चन है ये कि हर एक बोट 7 ट्रिप्स में कितनी फिश लेके आएगी। अबाउट देखो बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। अबाउट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग, अंदाजन कितनी लेके आएगी। तो नेचुरली जितनी भी बोट यहाँ पे लिखी हुई हैं, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप, कि 1 ट्रिप में कितनी फिश लेके आएगी, ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। तो इसको हम अब 7 ट्रिप का बताना है यहाँ पर हमें, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमें 7 ट्रिप्स का पता चल जाएगा, क्योंकि ये 1 ट्रिप का गिवन है यहाँ पर। तो 7 × 2 = 14 और 7 × 6 = 42, then add 2 0, 7 × 8 = 56, then again add 2 0, these 2 zeros, and 7 × 6 = 56,
7 6 42, and then these 3 zeros. Okay, this is the answer of this question. Now see the B part. About how far a motor boat go in 6 hours. कि 6 hours में हर एक बोट कितनी दूर जाएगी. हाउ फार का मतलब है कितनी दूर, लगभग कितनी दूर जाएगी. तो जो इसमें थर्ड ये कॉलम दिया हुआ है टेबल में आपके, इसमें आप देख रहे हो स्पीड ऑफ द बोट लिखी है कि कितनी लिखा भी है, हाउ फार इट गोज इन 1 hour, कि 1 hour में कितना दूर जाती है. तो ये 1 hour का है और आपसे पूछा कितने का है, 6 hours का. 6 hours का पूछा है आपसे, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो यहाँ पर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 किलोमीटर. 12 किलोमीटर पर आवर को 6 से करेंगे तो 12 6 72 किलोमीटर. तो ऐसे ही 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 किलोमीटर. 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो 132 किलोमीटर. है ना कितना इजी. अब इसके बाद यू हैव टू सी द सी पार्ट. इट इज गिवन हियर. इफ ए लॉन्ग टेल बोट है इसमें, ये लॉन्ग टेल बोट यहाँ पर, लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर. अगर लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर चलना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो उसे कितना टाइम लगेगा. हाउ लॉन्ग का मतलब है कितनी देर, कितना टाइम. अब हमें क्या लिखना है, पहले हम स्पीड लिखेंगे. स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट कितनी थी, लॉन्ग बोट टेल की 12 किलोमीटर पर आवर. तो ये लिखेंगे 12 किलोमीटर पर आवर. अब जो कभी भी जब आपको टाइम निकालना होता है कि कितनी देर चलेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ऊपर डिस्टेंस लिखिए कितना चलना है और फिर उसकी स्पीड बताइए. तो इसमें जो उसने पूछा था 60 किलोमीटर का पूछा है, तो 60 हम ऊपर लिखेंगे और स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर थी. 12 हम नीचे लिखेंगे. 12 5 60 होता है, तो 5 hours लगेंगे उसको चलने में. है ना कितना इजी. तो चलिए अब हम पेज नंबर 10 का भी यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. यू हैव टू टर्न ओवर द पेज इन योर बुक्स. तो इसमें आप ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 10 पर. यहाँ पर ये बिग नंबर दिए हुए हैं, जैसे लैक्स करोड़ आपने पढ़े हैं पहले भी. तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स, कि लैक्स में आपने किस चीज के बारे में सुना कि वो चीजें लैक होती हैं. तो देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें आपने होती हैं इसमें. लाखों लोग होते हैं कहते हैं, तो पॉपुलेशन या पीपल लिख दीजिए, लैक्स ऑफ पीपल. रुपीज होता है, लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपए. शॉप्स इन ए सिटी, शहर में लाखों दुकानें होती हैं. स्टेशंस इन इंडिया, अब लैक स्टेशन एक सिटी में तो नहीं हो सकते, हाँ इंडिया में हो सकते हैं. तो लैक्स ऑफ स्टेशन इन इंडिया. व्हीकल्स लिख सकते हैं, सड़क पे कितने व्हीकल चलते हैं, लाखों चलते हैं, तो व्हीकल्स ऑन रोड. बहुत सारी चीजें आप इसमें राइट कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 10 के सम्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. नाउ वी हैव टू सी सेकंड वन. राइट द नंबर 1000. 1000 हमें लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, राइट 100,000. चलिए कैसे लिखते हैं, पहले हमने 1000 लिखा, राइट 1000, ये 1000 हो गया. आप जानते हो 1 के आगे कितनी जीरो लगती हैं, 3 जीरो लगती हैं. अब इसके बाद हमें लिखना था 100,000. देखो 100,000 हमें अगर लिखना है तो 1000 से आगे 100 ऐड कर देना है. अब ये 3 जीरो इसकी आ गई 1000 की, और 100 में 2 जीरो होती है, तो 2 जीरो इसकी आ गई. तो इसलिए इसमें कितनी टोटल कितनी जीरो हो गई इसमें, 5. हाउ मेनी जीरोज, 5 जीरोज. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन. देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में लगभग कितनी बोट्स है, 2 लाख बोट्स. हाफ ऑफ देम विदाउट मोटर, जिनमें से विदाउट कौन सा होता है, बिना, जिनमें से हाफ जो है वो बिना मोटर की हैं. अब इसके बाद व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद मोटर. तो मोटर वाली, देखो विद का मतलब मोटर वाली, विदाउट मोटर बिना मोटर वाली. तो जो मोटर वाली बोट्स हैं उनकी संख्या कितनी, उनका नंबर कितना हुआ. कैसे करेंगे, पहले हमें टोटल नंबर लिखना है. टोटल नंबर ऑफ बोट्स आपने देखा 2 लाख है, तो 2 लाख आ गया यहाँ पर. इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ बोट्स विदाउट मोटर. तो विदाउट मोटर कितनी है,
उसमें आपने देखा कि जो विदाउट मोटर है वो है हाफ, तो हम 2/2 करेंगे क्योंकि 1/2 करके लिखेंगे। 2 लाख है ये ऊपर वाला 2 लाख हुआ। मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1/2 लिखा जाता है हाफ के लिए, लेकिन हमें 1/2 लिखने की जरूरत नहीं, पूरा केवल आप जानते हो केवल 2 लिख दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका हाफ आ जाता है। तो 2 लाख के ऊपर वाला डिजिट 2 लाख के लिए है और नीचे जो हमें हाफ निकालना है उसके लिए है। तो 2 × 2 तो 1 लाख हो गई। ओके, अब इसमें था नंबर ऑफ बोट्स विद ए मोटर कितनी हुई, तो 2 - 1 यानी कि 1 लाख। अब इसमें डी पार्ट में क्या है, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विद ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स। अब यहां पर क्या लिखा है कि जो मोटर वाली बोट्स हैं उनकी 1/4 का मतलब उनका चौथाई हिस्सा 1/4 वो बिग मशीन बोट्स हैं। हाउ मैनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर, तो जो मशीन बोट्स हुई वो कितनी हुई। नंबर ऑफ मोटर बोट्स कितनी थी, ये थी 1 लाख। अब हमें 1/4 निकालना है क्योंकि उसने 1/4 पूछा है हमसे, तो 1/4 तो 1 लाख। तो इसको हम जब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 25,000 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर आप चूंकि आप ये देखिए 100 को आप करेंगे डिवाइड इसमें 4 से तो 25 आएगा और ये 30 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। हैंस नंबर ऑफ मशीन बोट्स इज 25,000। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट में लिखा है नंबर 1 करोड़, राइट नंबर 1 करोड़। तो 1 करोड़ करने के लिए ये पीरियड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के बाद भी फिर 10 करोड़ आता है। चूंकि यहाँ पे 1 करोड़ ही लिखना है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो इसमें कितनी जीरो हुई, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी जीरो हुई इसमें, 7 जीरो हुई, 7 जीरोस। इज इट क्लियर। तो ये आप याद रख लीजिए कि लाख में कितनी जीरो होती है, 5 होती हैं, जिसे 100,000 भी कह सकते हैं और लाख भी इसी को ही कहते हैं। और करोड़ में आप याद रख लीजिए कि इसमें 7 होती हैं। ओके, अब हम जो आगे की इसकी क्वेश्चन आंसर हैं पेज 11 से, वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ गए हैं सम्स, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको करना ही करना है, तभी आपको आगे के सम्स मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय।